नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच में लद्दाख में जो भी कांड हुए हैं वो भला कौन भूल सकता है। लेकिन उसके बावजूद जैसी संभावनाएं दिख रही थी, न तो भारत पीछे हटने को तैयार है LAC से और न ही चाइना। इस वजह से वो जो बढ़ती हुई झगड़े की जड़ थी वो आग पकड़ते हुए काफ़ी आगे तक निकल गई और नतीजा ये हुआ कि दोनों सेनाओं को आमने सामने रहते हुए ही पूरी गर्मी बिता के ठंडी बरसात, अब ठंडी में भी दोनों आमने सामने आके डटे हुए हैं। ऐसे में ना तो भारतीय सेना पीछे आ रही है ना ही चाइनीज़। लेकिन समस्या तो तब खड़ी हो गई जब वहाँ पे विंटर शुरू हो गया। अब दोस्तों बता दें, लद्दाख के क्षेत्र में ठंडी के महीने में -40 डिग्री तक का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और बर्फ़ तो 40 फीट तक मोटी परत जमी रहती है। ऐसे में अगर किसी भी सेना के पास अच्छे खाने और पहनने को अच्छे कपड़े न हों तो उसका वहाँ पर लंबे समय तक टिके रहना मुश्किल है। इसी बीच एक खबर आई थी कि चाइना के जो PLA के आर्मी हैं, जो कि चाइनीज़ आर्मी नहीं होते, वहाँ की PLA सरकार की आर्मी होते हैं, वो ठंड से मर रहे हैं और उन्हें खाने की भी अच्छी खुराक नहीं मिल रही। ऐसे में चाइनीज़ सरकार का चाइना में ही काफ़ी विरोध हुआ और काफ़ी लोगों ने खरी खोटी सुनाई। लेकिन जानते हैं कि चाइना से कोई भी न्यूज़ बाहर आना एक तरह से बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए चाइनीज़ गवर्नमेंट उन सब न्यूज़ को छुपा देती, जिससे कि पूरी दुनिया को उसके बारे में कुछ खास पता नहीं चल पाता। ऐसे में अब एक न्यूज़ सामने निकल के आ रही है कि चाइनीज़ सरकार LAC पर अपने सैनिकों को गोली बारूद के बजाय अच्छे खाने और अंडरवेयर उपलब्ध कराने पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। अब दरअसल ये सुन के थोड़ी हंसी ज़रूर आई होगी कि चाइना जो कि भारत से युद्ध लड़ने की बात कर रहा है, वो भी लद्दाख जैसे क्षेत्र में, उसके पास पहनने को अच्छे अंडरवेयर और अच्छे ग्लव्स कपड़े नहीं हैं। ये बात थोड़ी मजाक हो सकती है, लेकिन ये बात सच है कि चाइना का जो भी सामान होता है वो सिर्फ दिखावे का होता है, ना ही उसमें कोई क्वालिटी होती है और ना ही क्वांटिटी की तो बात ही मत करिए, वो सिर्फ क्वांटिटी में ही आते हैं। तो अच्छी क्वालिटी ना होने की वजह से चाइनीज़ सैनिक यानी कि PLA के जो आर्मीज़ थे वो लद्दाख में ठंड के शिकार हो रहे थे और बहुत तेज़ी से मर रहे थे। ऐसे में चाइनीज़ सरकार ने भारत से अपना जो विरोध था उसको वापस न लेने का निर्णय लेते हुए वहीं डटे रहने का फैसला जारी किया। उसके बाद होना क्या था, बस वही होना था जो ठंडे में हर किसी सैनिक के साथ होता है। अब दोस्तों बता दें, लद्दाख का एरिया ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आपको अपने दुश्मन से ज़्यादा वहाँ के मौसम से खतरा होता है। आप समझ सकते हैं कि -40 डिग्री टेम्परेचर पे आपको समझ लीजिए कि आपकी शरीर अकड़ जकड़ जाती है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और अगर आपको गलती से कहीं चोट वगैरह लग गई तो फिर वो टेम्परेचर ही आपका जान ले लेता है। तो ऐसे में ये तो ज़रूरी था कि वहाँ के सैनिकों को अच्छी खुराक भी मिले और अच्छे कपड़े भी मिले। अब दरअसल बात कर लेते हैं आखिर भारत को ऐसी समस्याएं क्यों नहीं झेलनी पड़ रही। अब दोस्तों बता दें कि भारत ऐसे कपड़े बनाने में अभी उतना सक्षम नहीं है जो कि इतने एक्सट्रीम कोल्ड को झेल सके, लेकिन भारत का दोस्त अमेरिका इसमें बहुत आगे है। तो भारत ने जब ये झगड़ा शुरू हुआ था तभी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया था कि काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और जुलाई महीने से ही भारत ने वहाँ पे अपने सैनिकों को खाना, कपड़ा, तेल वगैरह सब उपलब्ध कराना शुरू कर दिया, तो वो भी अमेरिका की मदद से, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इसलिए भारतीय सैनिकों के साथ इतनी समस्याएं नहीं थी। भारत अपने ग्लोब मास्टर और सुपर हरक्यूलस की मदद से ऐसे सामानों का भंडारण वहाँ पर बहुत पहले ही शुरू कर चुका था। इसलिए भारतीय सैनिक अभी भी वहाँ पर एकदम मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं और उम्मीद है कि वो पूरा ठंडी बहुत आराम से निकाल लेंगे। लेकिन चाइनीज़ सैनिकों के साथ समस्या तब बढ़ गई जब वो किसी से मांग तो सकते नहीं, तो वो अपने ही देश में बनाने की सोच रहे थे और उन्होंने जैसे तैसे करके अपने सैनिकों को, अब ठंडी आ गई है सिर पे, तब जाके उन्होंने उन्हें कुछ ऐसे कपड़े प्रोवाइड कराए हैं जिसमें कि वो ठंडी गुजार सके। अब देखना यह होगा कि चाइनीज़ सामान जैसे कि क्वालिटी तो होती नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी ही होती है, तो क्या उनके सैनिक अभी भी मरेंगे ठंड से, या चाइनीज़ सैनिकों को पीछे हटना होगा LAC से ताकि वो ठंड में अपनी जान बचा सके। आपको क्या लगता है दोस्तों इस न्यूज़ के बारे में? आप अपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस रोज़ लाते हैं इंडियन आर्मी से जुड़े हुए। तो मिलते हैं कल किसी और टॉपिक में किसी और वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।